Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ swords, एंड बॉटम ऑफ द डेक द मून। ओके, अगेन आज भी वही एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी किसी ऐसे पर्सन की जो कि आपसे डिस्टेंस पर है, और आप दोनों के दरमियान ब्रेकअप हुआ, हर्ट हुए एक लंबी खामोशी के बाद। जबकि आप दोनों ने बहुत अच्छा साथ गुजारा, इस पर्सन ने आपकी फ्रीडम, आपकी इंडिपेंडेंस को बहुत प्रेज़ किया और आपको बहुत लाइक करते थे, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। और बहुत जब आप दोनों का मिलाप हुआ 9 और 9, बहुत इन्जॉय किया टाइम, और इट लुक्स लाइक कि जैसे विश कम ट्रू वाली बात हो गई। लेकिन एकदम से आप दोनों के दरमियान या तो कोई ये ऑलरेडी मैरिड थे, या कोई ऐसा पॉज आया जिसमें आप हर्ट हुए, एंड देन डिस्टेंस आ गया, और डिस्टेंस के बाद अब फाइनली इस पर्सन की अर्ज फील हो रही है कि आपके साथ दोबारा से एक किक स्टार्ट, एक रीस्टार्ट करे। ये अब इस वक्त ये पर्सन रेडी है। ये आपकी ख़ुद की भी एनर्जी हो सकती है। आप किसी काम को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ये ब्रांड न्यू बिगनिंग मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक इनसिक्योरिटी है, आपको डर लगता है। आप दोबारा से ऐसी सिचुएशन में अपने आप को डालना नहीं चाहते। अभी कुछ दिनों पहले तो आप में बहुत ज़्यादा डेयरिंग अटैम्प्ट हो रहा था, आप बिल्कुल स्क्रैच से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाह रहे थे। लेकिन आज आप किसी बात को लेकर बहुत फ़िक्रमंद हैं, आपको बहुत ज़्यादा खौफ है, आप बहुत डाउन है। कल रात हो सकता है आपने बहुत अपसेट रात गुजारी हो, और आपको फ़ियर है किसी बात का। स्पेशली जब रात होती है तो आपका फ़ियर ज़रा ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको याद ज़्यादा आती है, आपको डिप्रेशन ज़्यादा होता है, इनसिक्योरिटी ज़्यादा फील करते हैं। आपको हर तरफ लग रहा है चारों तरफ से कोई ना कोई काट रहा है, और रास्ते बंद हो जाते हैं, अच्छा वाला रास्ता चलते चलते ब्लॉक हो जाता है, और आप होपलेस नज़र आ रहे हैं ओवरऑल एनर्जी में। होपलेस नज़र आ रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू हियर, आप कहीं विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप किसी चीज़, किसी बात को लेकर, किसी सक्सेस या अचीवमेंट को लेकर आप कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हैं कि आप इसको एक्सेप्ट करें या ना एक्सेप्ट करें। आप इसको हाइड करना चाहते हैं बिकॉज आपको थोड़े से मिथ्स जो हैं, थोड़ी सी बातें जो हैं वो आपको डरा रही हैं। जैसे होता है ना कि यार मेरे पास एक जैकपॉट लगा, अब इस जैकपॉट के बारे में मैं ये जैकपॉट एक्सेप्ट कर लूँ या ना एक्सेप्ट कर लूँ। अव्वल तो जैकपॉट कोई छोड़ता ही नहीं है, लेकिन आपको शायद कुछ बहुत ही रिलीजियस या ट्रेडिशन बातें जो हैं वो पता हैं। आपको लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं है। और इस वक्त लाइफ के इस स्टेज में जब आप कम्प्लीटली सेटल्ड हैं, आप अपनी ज़िंदगी का पहिया अपने हिसाब से चला रहे हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल कर रहे हैं, आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद लेते हैं, आप इन्जॉय करना चाह रहे हैं, लाइफ को आराम से हो रही है, कोई टेंशन, कोई फ़िक्र, कोई परेशानी है ही नहीं। उस वक्त इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना, और फिर ये कोई एक ऐसी ऑफ़र है जिसको आपको हाइड करना पड़ रहा है। हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान हो जो आपसे रिश्ता तो बनाना चाह रहा हो, लेकिन वो आपको हिडन रखना चाह रहा हो, वो ऑफिशियल ना करना। तो इसका मतलब इसमें घोस्टिंग चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये मैसेज ऑफ द डे में अगर मैं कम्प्लीटली आपकी एनर्जी से देखूं तो आप इस ऑफ़र को हाइड करना चाहते हैं, आप इस ऑफ़र को पब्लिकली लाना नहीं चाहते। आप कुछ ना कुछ आप ज़रूर छुपाएंगे। आपको लगेगा कि ये चीज़ें एक्सपोज करना और बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड समथिंग इज़ रिलेटेड टू योर लक, आपकी लक से रिलेटेड, आपके फॉर्च्यून से रिलेटेड जो कोई चीज़ है, किसी चीज़ का आपने पेशेंटली वेट किया था, वो चीज़ फाइनली आपके पास आ गई है, और उसको बहुत ही पेटी वे में ऑफ़र किया है किसी ने। बट यू आर थिंकिंग कि भाई ऑफ़र है, लक से रिलेटेड है, एक गिफ्ट के तौर पर है, जो भी है मुझे इसको अवेल कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत ही अभी भी आपकी फीलिंग्स इस बात को लेकर सरफेस पर हैं, और देन फाइनली वो जो कुछ भी होगा आप उसको हाइड करेंगे। आज आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आप बहुत चुप रहेंगे। आप अपना स्टेटस, अपनी बातें, अपने एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स जो हैं वो छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ नज़र आ गई। अब देखते हैं कि क्या ड्यूरेशन और क्या टाइम है।
नंबर 7, ओके, 7 डिटरमाइनिंग दी सर्कमस्टांसेस, 7 days या 7 week. 7 weeks मेक्स अराउंड 1.25 महीने, अराउंड 1.25 महीने, वरना तो बिल्कुल प्योर जिसे कहना चाहिए 1.5 महीना. आप अपने हालात में से ही कोई ना कोई चीज़ पिन पॉइंट कर लेंगे कि या करने की ज़रूरत है. अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, आप इनसिक्योर हो रहे हैं, तो इस इनसिक्योरिटी में आपके लिए मैसेज यही है कि आप उस फियर को फेस करें और उन हालात में अपने आप को आइडेंटिफाई कर लें कि ये वो मामलात होते हैं जिसमें मेरा बिल्कुल जैसे कहना चाहिए दिमाग जो ना माउफ हो जाता है, मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता, बिकॉज उसकी वजह से मैं कुछ नया काम नहीं कर पाता, मैं लीप ऑफ फेथ नहीं ले पाता. तो ड्यूरेशन तो 7 days की भी उससे हो सकता है, ये कैफियत आपके ऊपर 7 दिन तक रहे, और ये भी हो सकता है कैफियत आपके ऊपर 1.5 महीने से है. इसीलिए जब आपका लक का साइकिल चेंज हुआ है तो आप उसको फील ही नहीं कर पा रहे, उल्टा आप इसको छुपाते हुए आ रहे हैं. तो 7 नंबर है, और 7 days भी हो सकते हैं, 7 weeks भी हो सकते हैं. बट आप जो हैं वो अपने हालात को ही पिन पॉइंट कीजिए, हालात में से ही चीज़ों को डिटरमाइन कीजिए. आप अपने हालात को असेस कीजिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आप कहाँ क्या कर रहे हैं. ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है ड्यूरेशन ऑफ टाइम से. अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है. थर्टीथ ऑफ जून, 30 नंबर, नंबर 3 डिसीजन. जो भी आपका थॉट है उसको एक्शन में लाने का नंबर 3. यू आर एन ओरिजिनल इनोवेटिव थिंकर एंड एक्सेलेंट कम्युनिकेटर. You have a creative talent for using creativity to convey your ideas, and your optimistic attitude has an uplifting effect on others. इसका मतलब है या तो आप लोग आर्टिस्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, यानी आपका कोई इस तरह का काम है कि जो क्रिएटिविटी के थ्रू, यानी आप कुछ बनाएंगे तो केक्स बनाते होंगे, अगर बेकिंग करते होंगे तो शेप्स आप किसी से रेजोनेट करवा देते होंगे, आप कपड़े बनाते होंगे तो किसी कल्चरल उसको रिलेट कर देते होंगे, आप स्केचिंग करते होंगे तो आपका आर्ट जो है आपकी फीलिंग्स उससे डिपेक्ट होती होंगे, कैलीग्राफी करते हैं, मतलब एनी सॉर्ट ऑफ एन आर्ट जो कि आपका ताल्लुक़ है, आप आर्टिस्ट हैं अगर, तो आप उसमें इंडल्ज कर देते हैं अपनी सोच को, और ये आपकी बहुत बड़ी पावर है क्योंकि उसके ही ज़रिए आप लोगों को कम्युनिकेट कर देते हैं जो आपका सबसे तगड़ा किस्म का पॉइंट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ऐसी चीज़ बना देंगे जिससे लोग समझेंगे कि आपने चीज़ बनाई है, लेकिन उसके डेप्थ में अगर कोई जाए तो ही वो मतलब समझ सकता है. आपकी थिंकिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत इनोवेटिव हैं और एक्सीलेंट कम्युनिकेटर हैं. तो आपने अफर्मेशंस में एक तो ये है कि अपने इमेजिनेशंस को आप एग्जिस्टेंस में लेकर आएँ, जो आप सोचते हैं, जो आप प्लान करते हैं, जो आपके ख़यालों में चीज़ें हैं ना, उनको आप अगर क्रिएटिविटी का रंग दें और उनको शोकेस करें तो यू आर गोइंग टू हैव मिरेकल्स. ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इमेजिनेटिव, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम इमेजिनेटिव. ठीक है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.